यह कहानी कई अन्य कहानियों की तरह शुरू होती है, जहां सब कुछ बिखर जाता है और दुनिया का अंत हो जाता है। लेकिन इस बार इसका कारण सिर्फ एक चीज नहीं थी। यह कई संकटों का एक साथ आना था। एक महामारी, युद्ध, आर्थिक गिरावट और भोजन की कमी। लेकिन ये अशुभ संकेत ही सब कुछ नहीं थे जहां चीजें रुक गईं। असल तबाही तब आई जब ये खेल जैसे किरदार, जिन्हें राक्षस कहा जाता है, प्रकट हुए और उन्होंने लगभग मानवता को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया। खैर, इसके बाद जो हुआ वह काफी हद तक अनुमानित था। बिल्कुल उपन्यासों की तरह खास शक्तियों वाले मेटा ह्यूमन दिखाई देने लगे। सारी अफरा तफरी शुरू होने के 3 दिन बाद हम एक नशेड़ी को देखते हैं जो चिप्स खाते और सोडा पीते हुए ऐसे बैठा है जैसे यह कोई आम रविवार की दोपहर हो। और सच कहें तो यह एक अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, और यह नशेड़ी जो आराम से अपना नाश्ता कर रहा है, इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन भले ही वह जिंदा है, वह पूरी तरह अकेला है, और यह सोच उसे काफी उदास कर देती है। वह इस 100 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में अकेला बचा है, क्योंकि उसकी माँ, पापा, दादा और दादी अब सब जा चुके हैं। देखिए, उसके पिता ने आखिरकार यह जगह खरीदने का फैसला किया और बैंक से 2 करोड़ वॉन का कर्ज लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार की सारी संपत्ति भी लगा दी, जिसकी कीमत भी 2 करोड़ वॉन थी। हमारे नायक यहाँ इसलिए रह रहे हैं जबकि वे अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए, क्योंकि कुछ कर लाभ पाने के लिए एक शर्त थी। इन लाभों को पाने के लिए किसी को कम से कम 2 साल तक इस संपत्ति में रहना जरूरी था। चूंकि नायक का परिवार इसे खाली नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए इस शर्त को पूरा करने के लिए वह खुद वहां रहने लगा। इसी वजह से वह इस अपार्टमेंट में फंसा हुआ है और अचानक आई प्रलय के बाद से ही यहाँ बंद है। वह अपने फोन को देखता है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिससे वह और भी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी एक जोरदार गर्जना पूरे इलाके को हिला देती है। वह अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और देखता है कि एक राक्षस आसमान में उड़ता हुआ सीधा उसके अपार्टमेंट की ओर आ रहा है। जैसे ही वह पास आता है, वह अपनी गंदी मुंह खोलता है, उसे निगलने के लिए तैयार। लड़का पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि यह चीज उसे जिंदा ही खाने वाली है। लेकिन जैसे ही वह अंत के लिए खुद को तैयार करता है, कुछ अजीब होता है। वह अपने सामने देखता है और नोटिस करता है कि उसकी स्क्रीन पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमक रहा है, जो बता रहा है कि एक ऐसा सब्जेक्ट अंदर आने की कोशिश कर रहा है जिसे अनुमति भी नहीं थी। जितना हैरान करने वाला यह लग सकता है, हमारा लड़का इस सिस्टम विंडो को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि यही डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वह अब तक जिंदा है। लेकिन यही सिस्टम अब उसकी सबसे बुरी डरावनी रातों में से एक भी बन गया है। वह सब कुछ आजमाता है, दरवाजे पर वार करता है, जितनी जोर से हो सके लात मारता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। दुनिया खत्म हुए 3 दिन हो चुके हैं और यही कमबख्त क्षमता उसे जिंदा रखे हुए है। लेकिन यही वजह भी है कि वह इस अपार्टमेंट में फंसा हुआ है। वह रात में चुपचाप बैठा रहता है, अकेला, अपने सामने चमकती सिस्टम विंडो को घूरता रहता है। इसमें लिखा है कि अल्टीमेट शर्टिन घर से बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल, इससे वह बहुत चिढ़ जाता है। उसे इस झमेले में घसीट लिया गया है और अब उसे कोई बेहुदा सा खिताब दिया जा रहा है, जैसे कि यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वह खुद को बेबस महसूस करता है। अपनी स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या सामने आने लगी है, और वह है उसके खाने पीने का सामान। कल से बिजली कट गई है और वह फ्रिज में रखी बची खुची चीजों पर ही जिंदा है। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे और अब उसके पास सिर्फ कुछ पैकेट रामियोन ही बचे हैं। ठीक उसी समय उसकी सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन पिंग करता है, जो उसे बताता है कि उसने एक कैलिकिन का शिकार किया है और इस प्रक्रिया में काफी EXP भी कमाया है। इस वजह से उसकी स्किल लेवल भी बढ़ गई है। ये सुनकर वह आदमी पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह बाहर देखता है और देखता है कि उस राक्षस की निर्जीव लाश जमीन पर पड़ी है। तभी उसे एहसास होता है कि अब वही राक्षस उन कमबख्त गोब्लिन्स द्वारा जिंदा खाया जा रहा है। उसके लिए यह मानना मुश्किल है कि उसने सचमुच आत्मरक्षा में उस राक्षस का शिकार कर लिया, वो भी बिना जाने समझे। इसी बीच सिस्टम उसे सूचित कर रहा है कि उसे एक नई स्किल मिली है और पास की लूट ने आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं। अब लूट की गणना की जा रही है। तभी वह कई भयानक दहाड़ें सुनता है। वह नीचे देखता है और देखता है कि गोब्लिन्स राक्षस का मांस खाने के बाद पूरी तरह पागल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस खाने पर वे जश्न मना रहे थे वह अब गायब होने लगा है और गोब्लिन्स इसे अपने हाथ से फिसलता देखकर गुस्से में हैं। शरीर के गायब होने का कारण सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सिस्टम बताता है कि लूट की गणना पूरी हो गई है और हमारे नायक को लगभग 2.2 मिलियन वॉन मिले हैं।
ठीक उसी समय कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं, यानी बिजली अचानक वापस आ गई है। इसके बाद सिस्टम और जानकारी दिखाता है, जिसमें एक नया कौशल हाउस डिक्लेरेशन सामने आता है, जो फिलहाल स्तर 3 पर है। यह एक पैसिव स्किल है और शासक की अनुमति के बिना कोई भी घर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक और पैसिव स्किल सामने आती है, डिग्निटी प्रिजर्वेशन, जो स्तर 1 पर है। अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए घर के आधे फंक्शंस बहाल कर दिए जाएंगे। सिस्टम यह भी दिखाता है कि उसका वॉलेट लेवल अधिकतम हो चुका है और अब उसके पास कुल मिलाकर लगभग 2.2 मिलियन वॉन है। जब वह देखता है कि बिजली वापस आ गई है, तो वह अपनी खुशी मुश्किल से ही संभाल पाता है। वह फ्रिज की ओर दौड़ता है, यह पुष्टि करने के लिए उसे खोलता है और वह चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब नलों में भी पानी आ रहा है और इलेक्ट्रिक स्टोव भी काम कर रहा है। उसके भीतर उत्साह उमड़ पड़ता है और वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है। सचमुच खुशी के आंसू बहाता है कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया है जैसा दुनिया खत्म होने से पहले था। लेकिन थोड़ी सतर्कता के साथ वह अपना फोन उठाता है, यह देखने के लिए कि क्या नेटवर्क वापस आ गया है। उसकी निराशा के लिए नेटवर्क अभी भी बंद है। यह देखकर वह साफ तौर पर निराश है कि वह अभी भी बाहरी दुनिया से जुड़ नहीं सकता। लेकिन ठीक उसी समय उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक पेन ड्राइव पर पड़ती है। वह उसे उठाता है, अपने पीसी में लगाता है और जब वह फाइलें चलाता है तो उसे अपने माता पिता की रिकॉर्ड की गई यादें मिलती हैं। यह उसके बचपन और जीवन यात्रा के पलों का संग्रह है, जिसमें दिखाया गया है कि वह कैसे कदम दर कदम बड़ा हुआ। ये यादें उस अकेले इंसान को गहराई से झकझोर देती हैं, जिससे उसका दिल सुन्न हो जाता है। वह अब इतना ही चाहता है कि वह फिर से अपने परिवार को देख सके और कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें यहाँ लेकर आएगा। वह खड़ा हो जाता है, उसका संकल्प मजबूत हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपने नेक विचारों में पूरी तरह डूब जाए, एक सिस्टम विंडो उसकी ध्यान आकर्षित करती है। ये उसे बताता है कि अब वह स्टोर में सूचीबद्ध वस्तुएं मूल कीमतों पर खरीद सकता है। यह कुछ पूरी तरह नया है और वह अकेला व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जिज्ञासावश वह स्टोर आइकन दबाता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसमें उसे उसकी कुल धनराशि और वस्तुएं सूचीबद्ध करने का विकल्प दिखता है। चूंकि सिस्टम यह दिखा रहा है कि उसके पास कितने पैसे हैं, ऐसा लगता है कि यह उसके वॉलेट से जुड़ा हुआ है। खैर, वह तय करता है कि इस स्थिति पर ज्यादा ध्यान न दे, इसलिए वह अपनी बालकनी की खिड़की खोलता है। इसके पहले कि वह बाहर कदम रख सके, सिस्टम उसे एक चेतावनी के साथ रोक देता है। वह अभी भी घर से बाहर नहीं जा सकता। खैर, उसे इसकी उम्मीद थी। कौशल। हालांकि उसकी कौशल स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वह अभी भी फंसा हुआ है। एक बात तो साफ है, अगर वह राक्षसों का शिकार करता है तो उसका स्तर बढ़ेगा और शायद उसे नई क्षमताएं भी मिलेंगी। शायद उन क्षमताओं में से कोई एक उसे बाहर जाने की अनुमति दे दे। समस्या यह है कि अपनी वर्तमान स्थिति में उसे यह बिल्कुल नहीं पता कि राक्षसों को कैसे मारे। ऐसी परिस्थितियां जैसी कि कैलिकन के साथ हुई थी, उस पर फिर से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, शायद वह कुछ गोबलिन्स को मार सकता है। तो वह फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालता है और तेजी से झटका देकर उसे पूरी ताकत से फेंकता है। बोतल अपार्टमेंट से बाहर उड़ती चली जाती है। इससे उसे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, क्योंकि शुरू में उसे चिंता थी कि शायद वह चीजों को बाहर फेंक भी नहीं पाएगा। फिर वह इसे एक कदम और आगे ले जाने का फैसला करता है। वह एक डंबल उठाता है और बालकनी की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, उसे कुछ असामान्य दिखाई देता है। गोबलिन्स वहां हैं, लेकिन वे उस इलाके से दूर जा रहे हैं और मरे हुए राक्षसों के मांस के टुकड़े घसीट रहे हैं। असल में वे पीछे हट रहे हैं। यह देखकर वह शटिन बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी हाथ से निकलती दिख रही है। बिना सोचे समझे वह जल्दी से अपना हाथ घुमाता है और पूरी ताकत से डंबल बाहर फेंक देता है। लेकिन गोबलिन को लगने के बजाय वह डंबल मरे हुए राक्षस के शरीर पर गिरता है और इसके बदले में यह गुस्साए गोबलिन्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उन्होंने उसे देख लिया है, उसका दिल डर के मारे तेज धड़कने लगता है। अब वह पसीने पसीने हो रहा है, पूरी तरह से डरा हुआ। उसके पास अभी भी एक डंबल बचा है, लेकिन वह उसे फिर से फेंक कर बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन समस्या ये है कि उसके पास घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह इन राक्षसों को मार सके। और वह तो बिल्कुल भी इतना ताकतवर नहीं है कि टीवी या कंप्यूटर को खिड़की से बाहर फेंक सके। वह देखता है कि गोबलिन्स और भी ज्यादा गुस्से में आ रहे हैं, पूरी तरह से हैरान परेशान हैं उस कमीने से जो उन पर चीजें फेंक रहा है। उन्हें इतना भड़का हुआ देखकर वह घर में छुपा हुआ लड़का बुरी तरह पसीने पसीने हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अब गोबलिन्स उसे फाड़ने के लिए तैयार हैं। वे इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं।
लेकिन अजीब बात यह है कि यह स्थिति उतनी बुरी भी नहीं है। असल में यही तो वह चाहता था। गोबलिन्स अब और करीब आ रहे हैं और अब वह बिना चूके उन पर वार कर सकता है। यही उसका मौका है। उसे अचानक वह स्टोर विकल्प याद आता है जो उसे पहले मिला था। वह जल्दी से अपना सिस्टम पैनल सक्रिय करता है, स्टोर खोलता है और फिर लिस्ट आइटम विकल्प दबाता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह डंबल को लिस्ट करना चाहता है और वह सहमत हो जाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, सिस्टम डंबल को स्कैन करता है और उसने स्टोर में डंबल अनलॉक कर लिया है। अब वह लगभग 17,000 वॉन में और खरीद सकता है। घर में बंद रहने वाला यह देखकर काफी हैरान है कि जो कीमत लिस्ट की गई है वह ठीक वही है जो उसने ऑनलाइन डंबल खरीदते समय चुकाई थी, जिससे उसे लगता है कि यहाँ के बाजार भाव वही हैं जो दुनिया खत्म होने से पहले थे। तो वह आखिरकार इनमें से दो खरीद लेता है। जैसे ही लेन देन पूरा होता है, सिस्टम विंडो नीली रोशनी के साथ चमकती है और डंबल प्रकट होने लगता है। इससे हमारा लड़का खुशी से झूम उठता है। उसकी खुशी की चीखें उसके अपार्टमेंट के बाहर तक सुनाई देती हैं। अगले ही पल वह डंबल को पूरी ताकत से फेंकता है और धड़ाम वह सीधे इस हरे कमीने के सिर पर जा लगता है, जिससे वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस प्रक्रिया में मेरे बंदे को कुछ EXP और 3,000 वॉन मिलते हैं, जो तुरंत उसके वॉलेट में जमा हो जाते हैं। इनाम देखकर वह उत्साहित हो जाता है, जबकि नीचे मौजूद गोबलिन घबरा जाते हैं और हैरान होकर अपने गिरे हुए साथी को घूरते रहते हैं। हालांकि वे अपने साथी को श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं पाते कि तभी वे देखते हैं कि एक डंबल उनकी ओर उड़ता चला आ रहा है। गोबलिन दौड़ पड़ते हैं, बिखर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं,